गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग अगले बिंदु को कैसे लिखेंगे इसको सीखेंगे। जैसे कि आपका अगला बिंदु होगा ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक डिस्कशन। ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक डिस्कशन जो मेनली ये बताता है कि आप क्या ऑब्जर्व किए। जैसे आपका जो टॉपिक होगा वो टॉपिक तो यही है कि झारखंड के माध्यमिक विद्यालय में आपके विषय से जुड़ी हुई प्रमुख चिंतनीय मुद्दे क्या हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया अब तक, जो आपका अपना एक अनुभव है जो आप देख पा रहे हैं, और तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर हिंदी माध्यम में अगर आप लिख रहे हैं तो सीधे लिखेंगे कि ये इस प्रकार हैं, और बिंदुवार यहाँ पर पॉइंट मेंशन करते चले जाएंगे। पॉइंट में क्या लिखेंगे, जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षकों की कमी। ये आपने अवलोकन किया कि भाई पहला चिंतनीय मुद्दा है कि शिक्षकों की कमी है, तो नंबर 1 देके शिक्षकों की कमी। उसी तरह से फिर नंबर 2 दीजिए कि जैसे आदर्श प्रयोगशाला का अभाव, तो ये आप लिख सकते हैं नंबर 2। नंबर 3 में आप लिख सकते हैं आदर्श प्रयोगशाला का आदर्श पुस्तकालय का अभाव। फिर नंबर 4 लिख सकते हैं कि आदर्श वातावरण का अभाव। फिर आप लिख सकते हैं कि आदर्श शिक्षण सहायक सामग्रियों का अभाव। फिर आप लिख सकते हैं कि कैसे लिखिएगा उसमें मेंशन कर दीजिए, जैसे शिक्षकों को समुचित व्यावसायिक शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षणों का अभाव, ये आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसी तरह से आप लिख सकते हैं जो आप अवलोकन करिएगा बिंदु के रूप में यहाँ लिखना है आपको। जैसे कि कमी में और कमी आप क्या महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बिंदुवार तरीके से आपको यहाँ लिखते चले जाना है। और चूंकि इसमें डिस्कशन भी करना है, इसलिए प्रत्येक बिंदु को एक्सप्लेन भी कर दीजिए कि जैसे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे। जैसे आपने लिखा है कि शिक्षकों की कमी, तो शिक्षकों की कमी लिख करके और उसको एक्सप्लेन कीजिए पैरा चेंज करके कि भाई शिक्षकों के कमी के कारण हम क्या देखते हैं कि अधिकांश जो झारखंड के माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर जिस संख्या में शिक्षक रहने चाहिए वो नहीं रहते। कई कई जगहों पर जैसे विषय शिक्षक बिल्कुल पाए ही नहीं जाते, और कहीं कहीं पर हैं तो बिल्कुल एक की संख्या में हैं, 1-2 की संख्या में हैं। तो पर्याप्त संख्या में नहीं होने के कारण यदि एक शिक्षक है तो उस पर कार्य का अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिसके कारण वो सभी छात्रों के अधिगम स्तर को सुधार नहीं पाते, उनके उपलब्धि पर उनके शैक्षणिक उपलब्धि को का मूल्यांकन नहीं कर पाते। वो नहीं देख पाते कि किस छात्र की किस तरह की समस्या है विषय से संबंधित, ना ही उन्हें समुचित सुझाव दे पाते हैं। तो इस तरह से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और ना ही वो छात्र में उस विषय को सीखने के लिए व्यापक रुचि विकसित कर पाते हैं, ना ही रुझान विकसित कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस विषय का शिक्षण अंततः प्रभावित हो जाता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करते चलना है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल यदि आप दूसरा पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि आदर्श प्रयोगशाला का अभाव, तो प्रयोगशाला का अभाव है तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे अगर साइंस सब्जेक्ट है आपका, तो भौतिक विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जिसको समझने के लिए हमें प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ेगी, किंतु हम अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में देखते हैं कि जो प्रयोगशाला की स्थिति है वो काफ़ी जर्जर है, वो अच्छी नहीं है। कई जगहों पर तो प्रयोगशाला के लिए कमरे तो बनाए गए हैं लेकिन वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए छात्रों को अवसर नहीं दिया जाता, जो चूँकि कई कारणों से ये प्रभावित होता है। शिक्षक नहीं हैं और उसका रखरखाव अच्छा से नहीं होता, जिसके कारण जो जैसे भौतिक विज्ञान की जो सैद्धांतिक तथ्य हैं उन्हें समझने में बहुत परेशानी होती है छात्रों को, वो नहीं समझ पाते। तो उन्हें रट करके समझा दिया जाता है कि आप इसे रट लो, तो छात्र बिना समझे ही विषय वस्तु को रट लेते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि उनकी मनोवृत्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यापक रुचि रुझान उस विषय के प्रति उनमें विकसित नहीं हो पाता है। इस तरह से जो अधिगम है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। तो यही आपको कोरिलेट करके यहाँ डिस्कशन वाले एरिया में कि क्या उस बिंदु का प्रभाव पड़ा, ये आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते चला जाना है। अब जैसे आपका है अगला पॉइंट की प्रयोग आदर्श पुस्तकालय का अभाव। तो भाई अधिकांश झारखंड के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में हम देखते हैं
कि आदर्श पुस्तकालय हमारे भौतिक विज्ञान विषय के लिए नहीं बनाए गए हैं या नहीं है, वहाँ पुस्तक नहीं है इस विषय से जुड़े हुए, जिसके कारण क्या होता है कि छात्र को कई तरह की समस्याएं होती हैं, छात्र उनका निराकरण करने में असक्षम होते हैं। यहाँ तक कि शिक्षक को भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि शिक्षक को भी पुस्तकालय की आवश्यकता है, किंतु इसके नहीं रहने से छात्र तथा शिक्षक दोनों की क्षमताएं जो हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। तो इस प्रकार तो ये प्रभाव आपको कोरिलेट करके दिखाते चलना है। तो ये डिस्कशन वाला एरिया इस तरह से आप उसको फुलफिल करते चलेंगे। अंग्रेजी में करेंगे तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल सिर्फ दे देता हूँ, आप उसको कोरिलेट कर लीजिए। जैसे शिक्षकों की कमी वाला पॉइंट है तो उसको कैसे लिखिएगा कि लैक ऑफ टीचर्स, ऐसे पॉइंट बना दिए और उसको एक्सप्लेन कैसे करिएगा कि वी नॉर्मली सी दैट इन मोस्ट ऑफ दी सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ झारखंड teachers of my subject are not being appointed in appropriate number. They due to this actually so many problems are being created. We normally see that if only one teacher is found, then he fails to provide right encouragement for learning to their students. He is not able to judge that whether all the students are having right attitude, right interest for learning the subject or not. Because of excessive workload, he fails to give 100% attention on each and every student. So you have to write in this way that what are the circumstances, what are the result of this particular point, and why problems are created just because of this point. So you have to explain here. So similarly, suppose if you are writing the next point like this, lack of appropriate laboratory, now you have to explain it. How you will explain? Due to the lack of appropriate laboratories, we see that students fail to learn the subject like physical science or the mathematics, whatever be. Physical science subject is a subject which is being taught well with the help of laboratory, because in this subject so many principles are found, so many experiments are found that are being taught with the help of laboratory. But when we see that ideal laboratories are not found in most of the secondary schools of Jharkhand, then students fail to have right attitude to learn the subject. They do not have right interest to learn the subject. So these are the impacts. So you have to explain all such things here in the similar fashion. तो इसी तरीके से आपको लिखते चला जाना है, पॉइंट बना बना करके, और उसको पहले पॉइंट लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर हम लोग जितने भी बिंदु को लिखते हैं उसको एक्सप्लेन भी संगे संग करते चले जाना। अगर मान लीजिए आप जैसे साइंस विषय से जुड़े हुए हैं, तब तो आप जैसे लेबोरेटरी वाला पॉइंट आप लिखेंगे, लेकिन जैसे आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, जैसे आप इस ग्रुप में लैंग्वेज वाले भी स्टूडेंट हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो आपको मैं बता दूं कि लैंग्वेज का भी लैब होता है। लैंग्वेज लैब में भी बच्चों को ले जा करके जैसे उनका उच्चारण संबंधी दोष दूर किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाता है, तो उसकी भी आवश्यकता उन्हें पड़ती है। तो यहाँ पर भी आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो उपयुक्त शिक्षण विधि का अभाव, आधारभूत संरचनाओं का अभाव, उपयुक्त वातावरण का अभाव, ये सारे बिंदु आप यहाँ लिख सकते हैं और लिख करके आपको उसको एक्सप्लेन करके जस्टिफाई करना है कि ये बिंदु किस तरीके से प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, उसको कैसे उस प्रॉब्लम को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर आपको वो एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते चला जाना है। तो आपने देखा कि हम किस प्रकार से यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन वाले हेडिंग के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अगर आप देखेंगे कि आपका अगला जो पॉइंट होगा वो है समरी का। ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन के बाद समरी है, तो समरी में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके लिए अब हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।